कल परसों एक बात चल रही थी, बोले यार शाम के टाइम ना ठंड हो गई थी, तो बोले यार बहुत ठंड हो गई। मैं कह रहा ठंड कुछ नहीं है, ठंड उतनी बची है जितनी कांग्रेस बची है देश में, 5-7 दिन की है। कुछ नहीं है। अब ऐसा कैंडिडेट मत चुनना। मेरा फिर निवेदन है, फिर सबसे विनती है कि जिसके पास हम जाएं और वो ये बोल दे कि मेरी तो सरकार है नहीं, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चुनना जो ये बोले कि मेरी सरकार है नहीं, 4.5 साल हमारे खराब कर दे। ऐसा कोई भी कैंडिडेट को ऐसे को वोट मत देना। कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाकर 32 के 32 पार्षद और चेयरमैन का चुनाव भारी बहुमत से जिताएं और 5 साल बाद आप शहर की तस्वीर देख लेना। वो तो सारे शहर को ही पता है। जो हमारे पास पहले किसी टाइम पे अरोड़ा साहब के टाइम पे जो रही थी, अपना क्या नाम था उनकी मदर का, सुखविंदर जी, तो उनकी बिटिया है ये वहां पंजाब में मैरिड है, सरदुलगढ़िया मानसा, वहां से लाके इनको इलेक्शन लड़ाया है। सिरसा में उनको कैंडिडेट नहीं मिला चेयरमैन का, और ना वार्डों में मिले। किसी को बोल दिया अच्छा चल तेरे को मेरी 3 नंबर में कह दिया, अच्छा तेरे को मेरी वो है हेल्प है, तेरे को मेरी, तू मेरा साथी है। कैंडिडेट नहीं है तो आप सोच लो ना लोगों ने क्या मन बना रहा। फिर वही बात होगी कि कहां से करा देगा। मैंने उस दिन बोला था, मैं कहा जेब से 100 रुपए लगाए क्या, 100 दिन कर रहा है। कुछ नहीं है भाई साहब, कोई सोच नहीं है, कोई धरातल पे काम करने का पता नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये फेसबुक और यूट्यूब पर सरकार थोड़ी चलानी है, यहाँ धरातल पे काम चाहिए शहर को। देखो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी उसमें 25% का हाउस टैक्स माफ होगा। वो पूरे हरियाणा के लिए है और इस संकल्प पत्र को बहुत नायाब तरीके से नायब सिंह जी सैनी ने बहुत टाइम लगाकर पूरी टीम के साथ में इसको तैयार किया है। और ये पब्लिक के हित के लिए, लोगों की जरूरत के लिए, हर समस्या का हल इसी एक चीज के अंदर उन्होंने संकल्प पत्र में दिया है। और जो संकल्प पत्र बनाया है, आपको पता है कि नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और सब जगह कमेटी, सब जगह नगर पार्षद, सब जगह नगर निकाय बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो बहुत काम होंगे, बहुत पैसे आएंगे। और जो आप बोल रहे थे समस्याएं हैं पशुओं की, ये वो है, पर ये सब धीरे धीरे ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। और रही बात सिरसा की, क्योंकि मैं आपका ना एक ही में जवाब देता हूँ सारा, जो 3-4 साल से कमेटी के अंदर कहते हैं ना कोई बाली वारिस नहीं था, पैसे थे, पैसे मैं लेके आया, जब मांगे माननीय मनोहर लाल जी से, सैनी साहब से बहुत पैसे दिए सिरसा के लिए, और उसको लगाने वाला कोई था नहीं। अफसर अपनी मनमानी कर रहे थे। जैसा बताया हमारे अध्यक्ष जी ने कि उन पे कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर एक्शन करेंगे और FIR लॉज करवाएंगे। जिन अफसरों ने गड़बड़ी की है पैसे के अंदर, काम में जिन ठेकेदारों ने गड़बड़ी की है, उन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया था आपके समय में, आप लेके आए थे कुलवाना के अंदर, इंटरनेशनल लेवल का वाटर लेवल था वो, लेकिन आज हालात शहर के कुछ और है। नहीं, वो प्लांट चल रहा है। उस प्लांट से 100% शहर में पूर्ति नहीं है, मुझे मालूम है। तो उसमें जो जहां वो पानी नहीं जा रहा, जो कमी है, वहां भी वो सप्लाई शुरू की जाएगी। मास्टर प्लान के तहत आप जल निकासी जो बरसात की होती है उसके लिए स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट लाए थे, उसको लेकर स्टॉर्म वाटर का काम तो सिरसा का ऐसा हो रहा है, माननीय मनोहर लाल जी के वक्त ऐसा काम हुआ। करीब 80 करोड़ रुपए के टेंडर से सिरसा में कितनी भी बारिश हो, एक बूंद भी कहीं नहीं ठहरेगी। और वो मेरी ख्याल अगले 4 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 40 करोड़ का काम एक दफा कंप्लीट हुआ था, 40 का भी शहर में शुरू हो गया, चल रहा है। आप देख रहे हो जो बन रहा है। क्या माना जाएगा नगर परिषद चुनाव के बाद जो है वो पार्किंग के लिए तो स्पेशल उन्होंने लिखा है कि कहां पार्किंग बनेगी, ये इसमें उन्होंने दिए है। भादरा बाजार में, सब जगह उन्होंने ये लिखा है, रोडी बाजार में, जहां पार्किंग की आवश्यकता है, मुख्य स्थानों पे पार्किंग बनाई जाएगी। ये उन्होंने स्पेशल यहाँ चिन्हित किया है, क्योंकि ये बता रहा हूं ना कि ये हर व्यक्ति के जरूरत के हिसाब से बना हुआ है। इस पे बहुत वक्त लगाया है उन्होंने बनाने में। क्या माना जाए कि इस बार जो नगर परिषद बनेगी वो शहर की तस्वीर बदलने का काम करेगी? बिल्कुल करेगी। जब कहते हैं ना कि किसी चीज का, चाहे खेती क्यों ना हो, जहां वहां कोई कमेटी के अंदर कोई था नहीं, ऑफिसरों के ऊपर डिपेंड था सारा। ठीक है, पैसा लेके आना हमारा काम था, सरकार पैसे दे रही थी, हम सरकार के सपोर्टर थे, सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं, और पूरा शहर वो अपना मानते हैं। अब पूरा शहर ने सोच लिया कि हर तरफ कमल का फूल खिलेगा। मुझे तो लग रहा है कि जैसे बता रहे थे हमारे कंबोज साहब के 26 वो और 2-3 जो कोई अगर और आएंगे तो वो भी हमारे पास शाम को आ जाएंगे। 32 में से मुझे लग रहा है 31 या 32 की 32 सीटें हमारे साथ खड़ी होंगी। और ये जो जीत है चेयरमैन की, हमारे वीर शांति स्वरूप जी की, ये 50,000 से ऊपर होगी। मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे शहर में मैं जा चुका, लोगों ने मन बना लिया कि चेयरमैन को बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे, ताकि इस शहर का काम हो, शहर के विकास।
कांग्रेस नगर प्रत्याशी परिषद का जो इलेक्शन होता है वो भाईचारे का भावना का इलेक्शन होता है, लेकिन पिछले दिनों से गोकुल वर्सेस कांडा में काफी हो रहे हैं। आपको देखो भाई साहब, नॉन सीरियस देखो। बता रहा है। देखो ऐसा है कि मेरे को तो कोई कुछ भी बता ले, पर जनता बता देगी अभी 2 तारीख को कि कौन क्या है, किसकी सोच क्या है। मैं बता दूं कि कुछ काम करने वाला कोई है नहीं, उनकी ना सोच है ना। देखो उस पार्टी ने तो कभी कोई काम नहीं किए। कल परसों एक बात चल रही थी, बोले यार शाम के टाइम ना ठंड हो गई थी, तो बोले यार बहुत ठंड हो गई। मैं कह रहा ठंड कुछ नहीं है, ठंड उतनी बची है जितनी कांग्रेस बची है देश में। 5-7 दिन की है। कुछ नहीं है। कांग्रेस सांसद चुन के भेजा लोगों ने, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे चुनाव में। मैं यही तो कह रहा हूं ना भाई साहब, ऐसा कैंडिडेट मत चुनना। मेरा फिर निवेदन है, फिर सबसे विनती है कि जिसके पास हम जाएं और वो ये बोल दे कि मेरी तो सरकार है नहीं। ऐसा व्यक्ति हमें नहीं चुनना जो ये बोले कि मेरी सरकार है नहीं, 4.5 साल हमारे खराब कर दे। ऐसा कोई भी कैंडिडेट को ऐसे को वोट मत देना। कमल के फूल के निशान पर मोहर लगाकर 32 के 32 पार्षद और चेयरमैन का चुनाव भारी बहुमत से जिताएं, और 5 साल बाद आप शहर की तस्वीर देख लेना। कांग्रेस प्रत्याशी भी कोई चेयरमैन के लिए कहते हैं कि बाजी लाई गई है। कांग्रेस वो तो सारे शहर को ही पता है। जो हमारे पास पहले किसी टाइम पे अरोड़ा साहब के टाइम पे जो रही थी, अपना क्या नाम था उनकी मदर का, सुखविंदर जी, तो उनकी बिटिया है ये वहां पंजाब में मैरिड है, सरदुलगढ़िया मानसा, वहां से लाके इनको इलेक्शन लड़ा है। सिरसा में उनको कैंडिडेट नहीं मिला चेयरमैन का, और ना वार्डों में मिले। किसी को बोल दिया अच्छा चल तेरे को मेरी 3 नंबर में कह दिया, अच्छा तेरे को मेरी वो है हेल्प है, तेरे को मेरी, तू मेरा साथी है। कैंडिडेट नहीं है तो आप सोच लो ना लोगों ने क्या मन बना रखा है। कांग्रेस के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं शहर में, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं कहीं किसी भी कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको? जो सही लोग हैं उनको मालूम है कि सरकार का इलेक्शन है, सरकार के साथ जाने से शहर का विकास होगा, तो वो अपनी सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं कि सरकार के साथ ही जाएंगे तो ही फायदा है शहर के विकास के लिए। मुख्यमंत्री जी ने विकसित हरियाणा का संकल्प पत्र रखा है, आपने भी आज संकल्प पत्र लेकर आए, तो क्या लगता है सिरसा स्वस्थ सिरसा, स्वच्छ सिरसा, समृद्ध सिरसा का जो नारा है वो साकार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और आप देखेंगे बिल्कुल होगा 100%। मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, बताया ना 28 तारीख को आएंगे। क्या भाई पहले विधायक दे दिया, क्या करा दिया? जो ये दे देंगे तो करा देगा। फिर वही बात होगी कि कहां से करा देगा। मैंने उस दिन बोला था, मैं कहा भाई जेब से 100 रुपए लगाए क्या, 100 दिन कर रहा है। कुछ नहीं है भाई साहब, कोई सोच नहीं है, कोई धरातल पे काम करने का पता नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये फेसबुक और यूट्यूब पर सरकार थोड़ी चलानी है, यहाँ धरातल पे काम चाहिए शहर को।